वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। नीचे दी गई कंडीशन में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो होती है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड विथ मेडिसिन। ऑप्शन बी, स्ट्रोक ऑनसेट 2 आवर्स एगो। ऑप्शन सी, प्लेटलेट काउंट 90,000 पर mm क्यूब। ऑप्शन डी, एज ओवर 80। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेटलेट काउंट 90,000 पर mm क्यूब। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड विथ मेडिसिन। कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो होती है उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर हमारा अनकंट्रोल्ड है हाइपरटेंशन और सीवियर लेवल का है तो वहां पर हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक ऑनसेट 2 आवर्स एगो। स्ट्रोक ऑनसेट होने के बाद 4.5 आवर्स तक हम जो होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट काउंट 90,000 पर mm क्यूब। नॉर्मली जो हमारा प्लेटलेट का काउंट होता है वो 1,50,000 से लेकर 4 लाख पर mm क्यूब होता है। यहाँ पर 90,000 पर mm क्यूब दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर प्लेटलेट का काउंट लो है। अगर हमारा प्लेटलेट का काउंट लो होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे, इसीलिए प्लेटलेट काउंट लो है तो वहां पर हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। देखेंगे एज ओवर 80 इयर्स, जो हमारा करंटली गाइडलाइन है उस अकॉर्डिंग एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, तो प्लेटलेट काउंट यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए, बी और डी की कंडीशन के अंदर हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए ड्रग दैट ब्लॉक्स द मस्करेनिक रिसेप्टर विल लाइकली कॉज। जो ड्रग हमारी मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है वह क्या करती है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड सलाइवेशन। ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी, ड्राई माउथ। ऑप्शन डी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ड्राई माउथ। चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो उसकी वजह से यह इनहिबिट होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिक्रीज्ड सलाइवा प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से ड्राई माउथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच पेशेंट शुड द नर्स मॉनिटर क्लोजली इफ एट्रोपिन इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर हमने एट्रोपिन प्रिस्क्राइब किए तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसे कि हमें मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए पेशेंट विथ टैकिकार्डिया। ऑप्शन बी, ए पेशेंट विथ साइनस ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी, ए पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। ऑप्शन डी, ए पेशेंट विथ ड्रोलिंग ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पेशेंट विथ टैकिकार्डिया। एट्रोपिन की वजह से हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है। अगर हमने टैकिकार्डियक पेशेंट के अंदर एट्रोपिन को एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर हम एट्रोपिन जो होता है उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि यह इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को। नेक्स्ट हम देखेंगे ए पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। आपने हमेशा देखा होगा ड्यूरिंग एनेस्थेसिया जो होता है वो सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो होता है एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करेंगे। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ए पेशेंट विद ड्रोलिंग ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज। एट्रोपिन जो होता है वो हेल्प करेगा टू रिड्यूसिंग सलाइवरी फ्लो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी टैकिकार्डिया है और वहां पर आप एट्रोपिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर हमें मॉनिटर क्लोजली करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एट्रोपिन हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। पेशेंट भी टैकिकार्डिया वाला है तो यहाँ पर एरिथमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए पेशेंट ट्रोमा कंप्लेन्स ऑफ सडन विजन लॉस एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। एक पेशेंट है हमारा आई ट्रोमा वाला, कंप्लेन कर रहा है कि सडन विजन लॉस है और फ्लैशेस ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर हम किस डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन ए, कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन बी, रेटिनल डिटैचमेंट। ऑप्शन सी, कॉर्नियल अल्सर। ऑप्शन डी, ऑर्बिटल फ्रैक्चर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेटिनल डिटैचमेंट। सडन विजन लॉस और फ्लैशेस जो होता है वो हमें सजेस्ट करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ। अगर हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस की, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, इसके अंदर विजन लॉस नहीं होता है, साथ ही साथ हमें रेडनेस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी, कॉर्नियल अल्सर को। कॉर्नियल अल्सर के अंदर क्या होता है, पेन के साथ साथ रेडनेस भी होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिटल फ्रैक्चर। ऑर्बिटल फ्रैक्चर की वजह से जो होगा ब्रूसिंग और स्वेलिंग होती है, ना कि फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें कंडीशन दी गई है सडन विजन लॉस और फ्लैशेस ऑफ लाइट की, तो यह हमें देखने को मिलता है ऑप्शन बी यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया फ्रॉम स्ट्रोक विल लाइकली हैव डैमेज इन। एक पेशेंट है जिनको कि राइट साइडेड हेमिप्लेजिया हुआ है फ्रॉम द स्ट्रोक,
तो यहाँ पर कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि डैमेज हुआ होगा? ऑप्शन ए राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम, ऑप्शन डी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमारा जो राइट साइड हेमिप्लेजिया हुआ है मतलब कि हमारा लेफ्ट ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हुआ है। अगर लेफ्ट साइड का हेमिप्लेजिया है मतलब कि हमारा राइट ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हुआ है। या दोनों साइड जो रहती है वो ऑपोजिट ब्रेन को जो होती है वो बॉडी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफन शुड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बी परफॉर्म्ड पोस्ट ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिवली जो होती है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने को कहते हैं ताकि हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। यह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए वंस ए डे, ऑप्शन बी एवरी 2 आवर्स व्हाइल अवेक, ऑप्शन सी ओनली बिफोर बेड टाइम, ऑप्शन डी वंस एवरी 12 आवर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एवरी 2 आवर्स व्हाइल अवेक। पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एवरी 2 आवर्ली व्हाइल अवेक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने को। ऐसा करने से क्या होता है? लंग्स एक्सपेंशन एनकरेज होता है, जिसकी वजह से एपिलेप्टिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थर्मोमीटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग के लिए कौन सा थर्मामीटर कॉमनली यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए मर्करी थर्मामीटर, ऑप्शन बी टिम्पैनिक थर्मोमीटर, ऑप्शन सी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ऑप्शन डी एक्सिलरी थर्मोमीटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। चलिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या होता है उसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह है हमारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। यह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इट इज ए थर्मोमीटर दैट चेक्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्कैनिंग फॉरहेड विदाउट टचिंग द स्किन। यह जो थर्मामीटर है इसके अंदर विदाउट हम स्किन को टच किए स्कैन के द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू डिटेक्ट हीट। हीट को डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड लाइट जो होती है उसे यूज में लिया जाता है। चलिए इसके बेनिफिट क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर नो नीड टू टच द स्किन, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, और यह स्किन को टच नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। इसी के साथ ही यह वेरी फास्ट है, ओनली फ्यू सेकेंड्स के अंदर हमें रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट है हमारा इजी टू यूज फॉर ऑल एजेस। इसको हम सारे एजेस ग्रुप के अंदर यूज कर सकते हैं, बेबीज, एडल्ट, एल्डरली सबके अंदर यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारा सेफ एंड हाइजीनिक, नो नीड टू क्लीन और यूज कवर्स। इसके अंदर हमें क्लीन की या फिर कवर को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली पेशेंट के स्किन के ऊपर टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा गुड फॉर चेकिंग मैनी पीपल क्विकली। अगर हमें मास पीपल्स है उनके अंदर चेक करना है तो वहां पर हम इसे क्विकली यूज में ले सकते हैं। ड्यूरिंग पेंडेमिक्स भी इसे यूज में लिया जाता है इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज एडमिटेड विद अ सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर। ए नर्स असेस द पेशेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। एक पेशेंट एडमिट हुआ है और यहाँ पर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लैडर कैंसर हो सकता है। यहाँ पर असेसमेंट करते वक्त नर्स जो होगा इस डिजीज का कौन सा अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन देखेगी? ऑप्शन ए प्रोटीन्यूरिया एंड डिसीरिया, ऑप्शन सी हिमेचुरिया एंड नो पेन, ऑप्शन सी पेनफुल यूरिनेशन एंड हिमेचुरिया, ऑप्शन डी पायरिया एंड पाल्पेबल एब्डोमिनल मास। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हिमेचुरिया एंड नो पेन। अगर ब्लैडर कैंसर को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमें अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन के अंदर देखने को मिलता है पेनलेस हिमेचुरिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। अगर हमारी वन टाइप की सेल अनदर वाले में ट्रांसमिट हो रही है तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन बी मेटाप्लेजिया, ऑप्शन सी डिस्प्लेजिया, ऑप्शन डी एनाप्लेजिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि मेटाप्लेजिया। चलिए इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स इन द नॉर्मल टिश्यू ऑफ द ऑर्गन। जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हमारा हाइपरप्लेजिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है मेटाप्लेजिया, कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर एबनॉर्मल टिश्यू, वो हमारा मेटाप्लेजिया कहलाता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा है। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है जो टिश्यूज है उसका डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो गया है। उसके बाद लास्ट है हमारा एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया मतलब loss of cellular differentiation and function which is characteristics of malignancy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एट्रोपिन जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है?
ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी ग्लोकोमा, ऑप्शन सी प्री ऑपरेटिव सिक्रेशंस कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ग्लोकोमा। एट्रोपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन का हम स्टार्टिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन दे चुके हैं, लेकिन यह थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए हम एट्रोपिन जो होता है उसे एडमिनिस्टर करते हैं। ग्लोकोमा की कंडीशन के अंदर एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्योंकि ग्लोकोमा के अंदर ऑलरेडी हमारा जो आईओपी यानी कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर वो ज्यादा होता है और एट्रोपिन इंक्रीज करने की वजह से वो आईओपी और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव सिक्रेशंस कंट्रोल के अंदर भी हम एट्रोपिन जो होता है उसे एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट ओपी पॉइजनिंग की हम बात करते हैं तो इसके एंटीडोट ही एट्रोपिन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोकोमा जो रहेगा वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा।